हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चलते हैं टैली प्राइम के नेक्स्ट वीडियो में ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं। कल के वीडियो में हमने 5 ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और पहले इस 5 ट्रांजैक्शन पूरा हिसाब देख लेते हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करेंगे। तो टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ये आपका कंपनी है कोर कंप्यूटर स्टॉक, ठीक है। बैलेंस शीट पे जाएंगे, अल्ट दबा के F1 प्रेस करेंगे, डिटेल आ जाएगी। तो कल का जितना भी हिसाब किताब है, हमारे कैश में 4,38,000 है। स्टॉक हमारा कितना है, 2200 रुपया है, 22,000 है। बिल्डिंग हमने 50,000 खरीदा है, ठीक है। इतना आपका इधर है फिक्स एसेट और करंट एसेट मिला करके। हमारा कैपिटल अकाउंट में 5 लाख और इधर आपका कुछ बकाया पड़ा हुआ 10,000 रुपया सामान माल खरीदे थे, ठीक है, सिंडिकेटर। तो ये आपका। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे, जिसका हिसाब किताब हम देखते रहेंगे साथ में। चलिए 6 नंबर ट्रांजैक्शन। मजूरी दी, पेड बेचे 2/5/2024 को। कितना रुपया दिया, 200 रुपया, ठीक है। कौन कौन सा खाता बनेगा बताओ। हैं, क्या क्या खाता बनेगा जल्दी बताइए। बताओ जल्दी से। और दूसरा, एक कैश होगा, दूसरा क्या बनेगा। हाँ, मजूरी के नाम से खाता बन जाएगा, जिसको हम वेजेज कहते हैं, ठीक है। तो एक कैश हो जाएगा, एक आपका वेजेज के नाम से खाता हो जाएगा। इसका जो है कौन सा अकाउंट के अंतर्गत जाएगा जो खाता बनेगा, यानी कैश आपका रियल अकाउंट के अंदर जाएगा और वेजेज आपका नॉमिनल में जाएगा, क्योंकि खर्चा है एक प्रकार का कंपनी का, ठीक है। दोनों का रूल्स आपके हैं। अभी रूल का प्रयोग करके बताइए, डेबिट और क्रेडिट कौन होगा, कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। बेजेज आपका डेबिट होगा, हाँ। तो बेजेज अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। तो जो एक डेबिट होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला खाता आपका है बेजेज अकाउंट जो डेबिट रहेगा, दूसरा खाता क्या है, कैश अकाउंट जो आपका क्रेडिट हो जाएगा। कौन से बाउचर में इसकी एंट्री की जाएगी, पेमेंट बाउचर। कौन से बाउचर में, पेमेंट बाउचर में, ठीक, बढ़िया। अब यहाँ पे आपका जो खाता बना है बेजेज और कैश, ये खाते बनाने पड़ेंगे। इसमें से आपका कैश खाता ऑलरेडी बना है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा बेजेज अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, अंडर ग्रुप। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो मजूरी दी जा रही है, मजूरी आपका 2 जगह दी जाती है, ठीक है। हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को पढ़ाया था, है ना। तो उसमें क्या बताया था मैंने, अगर कंपनी में ऐसे मजदूरों को जो जहाँ पर माल बेचा जा रहा है उनको दिया जा रहा है, तो आपका वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, जोड़ा जाएगा। अगर कंपनी आपका माल बनाती है डायरेक्ट, ठीक है, यानी कि सामान मैन्युफैक्चर का काम करती है और वहाँ के मजदूरों को मजदूरी दे देंगे, तो आपका वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज में जाएगा। तो यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं है कि कौन से मजदूर रो हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ऐसा अगर सिचुएशन आता है कि मतलब डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट वाले हैं, मतलब कहाँ के लोग हैं ये, ठीक है, तो आपको दुकान पे डिपेंड करता है कि आपका दुकान कैसा है। दुकान का पता देखा मैं, तो लिखा वहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, तो वहाँ पर क्या होंगे, माल बेचा जाता है। तो माल बेचा जाता है तो वहाँ पर क्या रहेंगे, वहाँ के मजदूर क्या रहेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माल बनता ही नहीं है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है और कुछ और नहीं ध्यान रखना है। तो इसका जो अंडर ग्रुप होगा वो जिसका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, लिख लो इसको, ठीक है। बिजनेस का अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। नेक्स्ट आपका है, ये आपका जो हो जाएगा पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री होगी, जो हमने पिछला ट्रांजैक्शन किया है कल, ठीक है। तो आपको F5 दबाना है, डेट को चेंज करना है, फिर आपका अकाउंट बना करके एंट्री कंप्लीट कर लेनी है।
क्लियर हो गया। तो चलिए इस एंट्री को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आते हैं टैली प्राइम में, ओपन करते हैं, यहाँ से हम बैक करते हैं, वाउचर ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे इंटर दबाते हैं। आपका पेमेंट वाउचर ऑलरेडी खुला हुआ है। आपको डेट डालना है 2/4/24, 2/5/24, डेट बताओ 2/5/24, ठीक। इंटर दबाएंगे। अब यहाँ पे आपका डेबिट कौन था? डेबिट आपका क्या है? बेजेज अकाउंट आपका। अब यहाँ पे लिस्ट में आपका बेजेज अकाउंट नहीं है नहीं है, तो उसको बनाना पड़ेगा। तो बनाने के मैं 3 तरीका बताया था लेजर। एक तरीका था प्रोसेस जो हमने स्टेप बाय स्टेप बताया था, दूसरा आपका यहाँ से किट पे क्लिक करके, तीसरा आपका अल्ट दबा के सी से। तो कौन सा बताएं? तो नॉर्मल आप डायरेक्टली यहाँ पर अल्ट दबा के सी दबाइए, खुल जाएगा WAGES बेजेज अकाउंट, ठीक है। इंटर दबाएंगे, यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक। इंटर दबाएंगे, इंटर दबाते हुए इसको बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ बदलाव नहीं करना है। क्या रुपया दे रहे हैं? 200 रुपया, ठीक है। इंटर दबाएंगे और यहाँ पे आपका दूसरा खाता क्रेडिट है, कौन है? कैश, करेंगे सेलेक्ट, इंटर दबाएंगे, पे बेजेज या मजदूरी जो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इंटर दबाएंगे यहाँ पर और लास्ट में आप एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद आपका जो है, अब आपको चेक करना है कि हमारे बैलेंस शीट में इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें? 200 रुपये का क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि आपका कैश में 200 रुपया कम हो जाएगा। 8 दबा के F1 प्रेस करेंगे, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यानी कि 4,38,000 था, 4,07,800 बचा, ठीक। और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट लॉस में 200 रुपया ऐड हो जाएगा, यानी 200 रुपया हमारा लॉस, मतलब कह सकते हैं खर्चा हो गया, ठीक है। इनकम होने पहले, खर्चा पहले हो गया, ठीक है। चलिए समझ में आ गया चीज़। फिर आपका नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका है 7 नंबर ट्रांजैक्शन, ठीक है। 7 नंबर में क्या है? 7 नंबर में आपका लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में माल बेचा, कितने रुपए का? 2,000 रुपये का। क्या बेचा है उसने? चाइना माउस। कितना पीस? 20 पीस। कै रुपये में? 100 रुपये के रेट पर, ठीक है। तो कौन कौन सा खाता बनेगा यहाँ पर? सेल्स और कैश बन जाएगा, बिल्कुल सही है। तो आपका एक सेल्स हो जाएगा, एक कैश हो जाएगा। कैश आपका रियल अकाउंट, सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट, बिल्कुल सही है। दोनों का रूल्स आपका है। अब बताइए डेबिट क्रेडिट कौन होगा? अच्छा, और कोई बतावे? और क्रेडिट होगा, हाँ सेल्स आपका क्रेडिट हो जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा, ये सही है आपका। रूल्स आपका लगाएंगे। सेल्स क्या कर रहा है? खर्चा कहाँ कर रहा है? सेल करने पे खर्चा होता है कि इनकम होता है? दुकान में माल बेचोगे तो क्या होगा? इनकम होगा। तो इनकम होगा तो क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो कैश डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। कौन से वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे हम? वाउचर कौन से वाउचर में इसकी एंट्री की जाएगी? सेल्स, सेल्स वाउचर होता है, ठीक है। तो सेल्स वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे। डेट आपका 2/5/2024 है, ठीक है। और शॉर्टकट की सेल्स वाउचर का F8, फिर डेट आप चेंज करेंगे, कंट्रोल दबा के H प्रेस करेंगे, ठीक है। इनवॉइस मोड कर सकते हैं आप। और डेट आप चेंज करेंगे, फिर आपका पार्टी नेम वाइज भी कर सकते हैं, जो कि आपका क्रिएट होगा, ठीक है। अदरवाइज कैश भी डाल सकते हैं डायरेक्ट। और ट्रैकिंग नंबर ये सब आपका एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ नहीं भरना है। फिर आपको आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट डाल करके लास्ट में एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। तो जो खाता इसमें बनेगा कौन कौन सा? एक सेल्स का बनेगा, कैश ऑलरेडी बना हुआ है। सेल्स का अंडर ग्रुप आप नोट कर लीजिए, सेल्स होता है, ठीक है।
सेल्स होगा। क्लियर हुआ? तो चलिए इस ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। तो आ जाते हैं हम वाउचर में, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका पेमेंट खुला हुआ है, यप ऐड प्रेस करेंगे। यहाँ से आपका हो जाएगा, पार्टी नेम पूछ रहा है, ये आपका इनवाइस मोड ऑलरेडी पहले से ही है, ठीक है। अगर आप डेबिट वाइज किट वाइज करना चाहते हो तो क्या करेंगे, यहाँ से मोड को चेंज करेंगे और जो डेबिट डेबिट डाल देंगे, जो किट है किट में डाल देंगे, जो पहले आप, हाँ इनवाइस मोड में ही आपका, मैं आपकी इच्छा है, जिसके मन का है उस पर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो कैश हमारा होगा पार्टी नेम में, ठीक है। अब यहाँ पे आपका डेबिट क्रेडिट नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप डेबिट मोड में ही कर लीजिए, नहीं समझ में नहीं पाएंगे आप। क्लिक करेंगे यहाँ से एज वाउचर मोड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डेबिट कौन है, कैश, कैश पे क्लिक कर देंगे, ठीक। कंट्रोल दबा के ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको दोबारा एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक। कितना रुपया का, 2000, इंटर दबाएंगे। दूसरा खाता क्या है, सेल्स है, नहीं बना है लिस्ट में, ठीक है, तो बना लीजिए। क्रेडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेल्स लिखेंगे, SALES अकाउंट, इंटर दबाएंगे, क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट कर लेंगे इसको, इंटर दबा के एक्सेप्ट कर लेंगे। पूछ रहा है क्या सामान बेच रहे हो, चाइना माउस, कितना पीस, 20 पीस, क्या रेट है, 100 का रेट से, इंटर दबाएंगे, 2000 आ गया आपका। डेट क्या है, F2 दबाएंगे, 2/5/24, ये हो गया एक्सेप्ट। अब बताइए हमारे बैलेंस शीट में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, 2000 कम हो जाए, कैसे बढ़ जाए 2000, इसी में तो हिसाब करना है भैया, 2000 बढ़े कि कितना बढ़े, तो बैलेंस शीट में दिखा दे, तुम बताओ क्या कैसे हुआ, बताओ। और ये कहाँ से आ गया, 800, 200 था पहले, कैसे आया, प्रॉफिट लॉस लिखा है, नहीं समझ में आया। देखिए हमने जो माल बेचा है उसको पहले देखना पड़ेगा वो कितने में ख़रीदा गया था, 50 में, है ना। और हमारा स्टॉक हमारा कितना था, 22,000 का था, कितना बचा, तो 2 घटना चाहिए था, 1 क्यों घटा, क्योंकि यहाँ पर जो रेट था हमारा ख़रीदा वाला वही रेट से घट गया है, तो 50 पीस के हिसाब से कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया होगा, ठीक है। 50 रुपये के रेट के हिसाब से 20 पीस 1,000 रुपये हो जाएगा, तो 1,000 रुपये का सामान घट गया, 1,000 रुपये प्रॉफिट हो गया था। तो जो प्रॉफिट हुआ आके इसमें ऐड हुआ कैश में, और जो प्रॉफिट सॉरी इसमें कैश में नहीं ऐड हुआ, कैश में 2,000 पूरा ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट हुआ इसमें ऐड हो गया, किस में, प्रॉफिट लॉस में, इसमें 200 रुपये पहले से माइनस रहा, वो घट गया, कितना बचा, हाँ 200 रुपये आप देने मजबूरी दिए थे हम, 200 रुपया माइनस में था, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो 200 घट के 800 प्लस हो गए। क्लियर हुआ। तो जो प्रॉफिट था वो हमारा इसमें आगे ऐड हो गया 1,000, ठीक है, जिसमें 200 घट के 800 बचा है, और जो हमारा स्टॉक था 1,000 इसमें से घट गया। क्लियर हो गया बस। और जो 800 यहाँ ऐड हुआ, यहाँ पे जाके ऐड हो गया, कितना हो गया है, कितना था, 4,37,800 था ना, तो कितना हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 क्यों इकट्ठा जुड़ गया, क्योंकि जो सामान था बदल के हमारे कैश में आ चुका है, टोटल क्या हो गया, आके टोटली कैश में हो चुका है। पहले सामान के रूप में था 2,000, और 2,000 हमारे रुपए के रूप में हो गया, बस इतना अंतर है। क्लियर हुआ। चलिए समझ में आया हिसाब। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अभी समझ में आएगा सब धीरे धीरे करके। फिर आपका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, व्यवसाय के स्वामी निजी खर्च हेतु व्यापार से रुपये निकाले हैं, मतलब जो
कंपनी का मालिक है या जो दुकान पर बैठा है दुकानदार, 500 रुपया अपने खर्चा के लिए ले लिया है, जागरा न्योता करें, ठीक है। तो ये कौन से खाते में इसकी एंट्री की जाएगी? विड्रॉ और कैश, बिल्कुल सही है। तो दो खाता हो गया, एक ड्राइंग अकाउंट कहा जाता है उसको विड्रॉ को, ठीक है, और दूसरा कैश, कैश ही तो निकाला है, हाँ तो कैश हो जाएगा। तो कैश अकाउंट हो जाएगा रियल, और ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा? पर्सनल जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति को इंडिकेट कर जिससे निकाला है। अब फिर आपका दोनों का रूल्स है, दोनों के रूल्स के हिसाब से डेबिट क्रेडिट बताइए कौन होगा। अच्छा, और अच्छा ड्राइंग डेबिट है, हैं बताओ बताओ बताओ। अच्छा कैश डेबिट होगा, रूल्स पढ़िए ध्यान से। देखिए अगर कह रहे हो कैश डेबिट हो कैसे होगा, देखिए रियल अकाउंट कहता है अगर कंपनी में एसेट्स आ रहा है तो डेबिट होगा, और कंपनी से एसेट जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो रुपया आ रहा है कि जा रहा है? किसको? अपने मालिक के पास, मतलब उसको दे रहा है, कंपनी दे रही है अपने मालिक को 500 रुपये, ठीक है। तो जा रहा मतलब क्या हुआ? गोज आउट, मतलब क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगर इसके रूल्स के हिसाब से देखेंगे तो इसका रूल्स लगाते हैं, पर्सनल अकाउंट कहता है अगर पाने वाला हो तो डेबिट होगा, अगर देने वाला हो तो क्रेडिट होगा। तो ड्राइंग अकाउंट क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, मतलब मालिक रिसीव कर रहा है, रिसीवर है, ठीक है, इसी का डेबिट हो जाएगा। क्लियर हुआ? किसी भी एक का रूल्स लगा करके आप निकाल सकते हो। समझ में आया? कौन से वाउचर में इसकी एंट्री की जाएगी? हाँ वाउचर, बिल कौन सा बनेगा इसका? पेमेंट वाउचर, पैसा पे कर रहा है ना किसको? अपने मालिक को, दुकानदार, ठीक है। तो ये पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री हम कर लेंगे। शॉर्टकट की आपका F5 पेमेंट का, ठीक है। डेट चेंज करेंगे और इंटर दबा के बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका गोइंग सेम टू प्रोसेस, जैसे पिछला था वैसे ये भी हो जाएगा। अच्छा इसमें एक खाता भी बनाना पड़ेगा आपको, विड्रॉ, यानी कि जो आपका ड्राइंग अकाउंट है ना, उसका हाँ ड्राइंग अकाउंट कहा जाएगा, नहीं ड्राइंग अकाउंट जो कि कैश। तो उसमें उसका अंडर ग्रुप क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या होगा? है ड्राइंग अकाउंट का अंडर ग्रुप पूछ रहे हैं। पेमेंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट होगा, क्योंकि पूंजी आपकी 500 रुपया कम हो गई है, उसका अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो कोई खर्चा तो है नहीं कि इसको इंडायरेक्ट समझो डाल दे, कोई सेल्स भी नहीं है ना, कोई परचेज आपका है, ठीक है। तो चलिए इसकी एंट्री हम कर लेते हैं, किसमें? पेमेंट वाउचर में। यहाँ पे जाएंगे हम, टैली प्राइम में ओपन करेंगे, वाउचर में जाएंगे, इंटर दबाएंगे, यहाँ पे आपका F5 प्रेस करेंगे, डेट चेंज होगा, F2 दबाएंगे। डेट क्या है? कब पैसा ले रहा है? 1/6/2024, ठीक। उसके बाद यहाँ पे डेबिट कौन है? कैश, ड्राइंग डेबिट है तो बनाना पड़ेगा, अल्ट दबा के CING अकाउंट, ठीक है। इंटर दबाएंगे, क्या हो जाएगा? ये कैपिटल। एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। कितना रुपया? 500। इंटर दबाएंगे, क्रेडिट आपका कैश, इंटर दबाएंगे, इंटर दबाते हुए करेंगे इसको एक्सेप्ट इट, या फिर नरेशन लिख भी सकते थे कि हमने 500 रुपया किस लिए यूज किया, बाय डिटेल दे सकते हैं आप।
हाँ लिख सकते हैं कि मैंने गया था कुर्ता खरीद लिया है, ठीक है। इंटर दबा के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, कैश में 500 रुपया घट जाएगा, कैपिटल में 500 रुपया इधर घट जाएगा, ठीक है। बैलेंस शीट में जाएंगे, अल्ट दबा के फ़ोन करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो कैपिटल अकाउंट था, ये मेन कैपिटल अकाउंट में 500 रुपया कम हुआ, यानी 4,99,500 इधर हो गया, और इधर आपका 800 था, 4,39,800 था, 500 यहाँ बचा। क्लियर हुआ। इसे दोनों का हिसाब बराबर है, 5,10,300, 5,10,300, ये हमेशा दोनों बराबर रहेंगी। नहीं होगा ही नहीं ऐसा। ये हिसाब इस हिसाब के बराबर होगा, मतलब ये क्या है, एक डेबिट पक्ष है, एक क्रेडिट पक्ष है, जो दो पक्ष होते नहीं है आपके, वही चीज़ आपका कह रहा है, ठीक है। एक जमा पक्ष, एक नाम पक्ष। आगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कर करिए आप। सात हो गए ना। नेक्स्ट आपका है, मोहन को नगद माल बेचा, कितने रुपए का, 7,000 रुपये का। खाता क्या क्या बनेगा, खाता क्या क्या बनेगा, 7,000 रुपये का माल बेचा है, जिसमें से 1 GB रैम है 10 पीस, कंपल कीबोर्ड है 8 पीस, 1 GB रैम 500 के रेट से है, और कंपल कीबोर्ड 250 रुपये रेट से। कैश और सेल्स बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजैक्शन में कैश लिखा हुआ है कि नगद में बेचा है, ठीक है। कैश और सेल्स हो जाएगा, रियल और नॉमिनल में जाएगा अकाउंट, ठीक है। दोनों का रूल्स लग जाएगा, दोनों का रूल्स से आपको डेबिट क्रेडिट बताइए, बताओ। हो गया, जान पाए कि नहीं, है सेल्स डेबिट होगा। क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें, वही पीछे बताया हो, इसमें क्या हो गया। अच्छा हाँ, कैश आपका इसमें डेबिट हो जाएगा, सेल्स आपका हो जाएगा क्रेडिट। कैसे होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉमिनल अकाउंट कह रहा है कि अगर आपका खर्चा और लॉस हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट, और अगर आपका इनकम और गेन होगा तो क्रेडिट होगा। तो आप दुकानदार हो, किसको बेचे हो, मोहन को बेचे हो, तो मोहन को बेचो तो क्या होगा, इनकम होगा, फ़ायदा होगा आपका, ठीक है। इसलिए आपका सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जब एक क्रेडिट निकाले तो ऑटोमेटिक दूसरा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। वैसे सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट हो, जैसे आपका परचेज डेबिट होता है वैसे सेल्स क्रेडिट होता है, ठीक है। कौन से वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे हम, सेल्स वाउचर, ठीक है। आपका सेल्स वाउचर में एंट्री हो जाएगा। तो ये ट्रांजेक्शन आपका जैसे पिछला वाला किए हैं वैसे सेम टू सेम ये भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको F8 दबाएंगे, पार्टी नेम आ जाएगा, वहाँ पर कैश डाल देंगे, और नाम, आइटम, रेट, और यहाँ लिख देंगे माल कैश में सेल किया गया है, ठीक है। फिर एक्सेप्ट कर लेंगे, हो गया जाएगा ये भी। देखिए इधर, तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको जो खाते बने हैं सेल्स और कैश वो ऑलरेडी बनाया जा चुका है, ठीक है। उसको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जाएंगे इसमें हम, या F8 प्रेस करेंगे, ठीक है। आपकी बार कैश ले लेंगे, यहाँ पर आपकी बार इनवॉइस मोड में कर रहे हैं, ठीक है।